सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोम अकेडमी पर। दोस्तों, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आपके लिए हाजिर है। 15 अप्रैल को उत्तर प्रदेश बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा आपकी होनी है। तो दोस्तों, उसी क्रम में पेपर 2 की तैयारी के लिए हम आपको करा रहे हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट भी आपने देखे होंगे, तो इसमें भी आप अंत में ज़रूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आपने सोल्व किए। तो देखते हैं, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है किसी न किसी रूप से एक दूसरे से संबंधित है। आपको वही संबंध अन्य दो वस्तुओं अर्थात घटनाओं में स्थापित करना है। तो देखिएगा, जो प्रकाश का संबंध सूर्य से होता है, ऊष्मा का वही संबंध किससे होता है? ऑप्शन ए बिजली, बी चंद्रमा, सी अग्नि और डी तारा। तो सही ऑप्शन होगा आपके लिए ऑप्शन नंबर 3 अग्नि। प्रकाश सूर्य और ऊष्मा अग्नि। अगला क्वेश्चन है, तो देखिएगा 8 का जो संबंध 9 से है, उसी प्रकार 64 का संबंध किससे होगा? तो देखिएगा 2 का क्यूब होता है आपका 8 और 2 के बाद आपका आता है 3 और 3 का वर्ग होता है आपका 9। तो 9 अर्थात पहले क्यूब होगा फिर वर्ग होगा। इसी प्रकार देखिएगा 4 का क्यूब होता है 64 और 4 के बाद आता है आपका 5। तो 5 का वर्ग आप कर दोगे तो सही ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो 5 का वर्ग होता है आपका 25। तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिखाई दे रहा होगा 25, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, फल, छिलका और बाग अर्थात फल के ऊपर छिलका होता है तो बाग के ऊपर क्या होता है? शिकार, पूंछ, दाद या फिर बाग चर्म। तो बाग की जो चमड़ी होती है, ऊपर की खाल होती है, उसे बोलते हैं बाग चर्म। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। शब्दों में से केवल एक अक्षर जोड़े से प्रत्येक शब्द का अर्थ पूर्णतः बदल जाता है, वह अक्षर कौन सा है? तो 4 अक्षर आपको दिए गए हैं, टी, पी, आर और बी। तो सही ऑप्शन आप चुन लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ सही आंसर जो होगा आपका वो होगा, यहाँ पर देखिएगा चौथे क्वेश्चन में जो सही आंसर होगा वो आपके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर सही आंसर पी होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। तो पी यदि शब्दों में पहले लगाया जाए, पिंच, पियर, पेयर और पाल्म, इस तरीके के शब्द बदल जाते हैं और सबका अर्थ बदल जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन, यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न में दी गई 4 आकृतियों में से 3 आकृतियाँ एक गुण के आधार पर समान हैं, लेकिन एक आकृति जो है भिन्न है और उस भिन्न आकृति को ही हमें चुनना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर 4 आकृति आपको दी गई हैं। तो पहली, दूसरी और तीसरी आकृति में क्या है? आपकी 4 भुजाएं हैं, लेकिन चौथी आकृति अर्थात डी ऑप्शन में केवल 3 भुजा हैं। तो ये क्या आएगी? भिन्न आकृति होगी। तो डी ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल राइट होगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर भी आपको भिन्न आकृति निकालनी है। तो पहली, दूसरी और तीसरी आकृति किसी न किसी रूप से सभी गुणों में समान है, लेकिन डी ऑप्शन आपका भिन्न है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 में आपको करना होगा। तो दोस्तों, डी, सी और बी ऑप्शन बिल्कुल एक गोले को आधा कर रहे हैं, अर्थात वृत्त को आधा कर रहे हैं, लेकिन ए ऑप्शन जो है इस तरीके का ऑप्शन नहीं है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल भिन्न है और राइट आंसर आपका होगा। देखिएगा कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर आए हुए हैं। दिए हुए विकल्पों में से संबंध शब्द को आपको निकालना है। गैराज, मोटर कार, तो वायुयान कहाँ पर होगा? अड्डा, हैंगर और वर्कशॉप और गोदी। तो देखिएगा गैराज मोटर कार के लिए होता है और वायुयान के लिए होता है आपका हैंगर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिस तरह से संसद ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है, उसी प्रकार से कांग्रेस संबंधित होगी। जो ग्रेट ब्रिटेन की जो आपकी संसद कहा जाता है, जो सभा होती है, उसी तरीके से कांग्रेस किस
देश की जो है कांग्रेस को कहा जाता है, जहाँ पर आपके सांसद वगैरह बैठते हैं। तो ये जो आंसर होगा USA अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका, वहाँ पर कांग्रेस इसको कहा जाता है। असंगत का चयन कीजिए अर्थात 4 विकल्पों में से एक विकल्प जो है 3 अन्य से भिन्न होगा, उसे आपको चुनना है। गेहूँ, सरसा, ज्वार और बाजरा। तो देखिएगा गेहूँ, सरसों, ज्वार और बाजरा 4 फसलों के नाम दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो सभी फसल हैं उनमें से देखा जाए सरसों, ज्वार और बाजरा ये क्या हैं, एक तरीके की फसल होती हैं जो आपकी अलग तरीके की फसल होती हैं। और सरसों जो है केवल तिलहन फसल है, और गेहूँ, ज्वार और बाजरा क्या है, आपकी खाद्य फसल है। इनमें से तेल नहीं निकलता, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंढक, मछली, मगरमच्छ और कछुआ। तो आप सभी जानते हैं इनमें जो राइट आंसर होगा वो होगा इस तरीके से, मछली को छोड़कर अन्य सभी जो जानवर हैं वो बाहर और पानी दोनों में रह सकते हैं, लेकिन मछली क्या है, केवल जल में ही रह सकती है। तो डी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा, मछली। अन्य जो हैं जलचर और स्थलचर दोनों तरह के जानवर होते हैं। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिएगा। पहला है 1, उसके बाद हुआ 4, उसके बाद 9 और उसके बाद 16। इस तरीके से श्रृंखला चल रही है। तो 1 में 3 प्लस होकर 4 आया, और 4 में 5 प्लस होकर 9 आया, 9 में 7 प्लस होकर 16 आया, और 16 में आएगा आपका 9 प्लस होकर, तो दोस्तों क्या आएगा आपका 25। तो डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्युत रेलगाड़ी पूर्व दिशा में जा रही है, उसका धुआं किस दिशा में जाएगा, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण या उपरोक्त में से कोई नहीं। विचार करने वाला क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, डी ऑप्शन। क्योंकि रेलगाड़ी क्या है, विद्युत रेलगाड़ी है अर्थात बिजली से चलने वाली है, तो उसमें से धुआं नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राकेश अपने घर से 50 मीटर दक्षिण की ओर गया, फिर वह बाईं तरफ मुड़ा और 20 मीटर आगे गया। तत्पश्चात उत्तर की तरफ मुड़ते हुए 30 मीटर गया और अपने घर की तरफ लौटा। अब वह किस दिशा में घूम रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, यदि बात की जाए दक्षिण की, तो यहाँ पर देखिएगा राकेश दक्षिण की ओर गया, यहाँ पर 50 मीटर गया, और यहाँ पर अब वो आ गया है, लेकिन उसके बाद क्या है, अपनी बाईं तरफ मुड़ा। तो यहाँ पर देखिएगा मुड़ गया है और 30 मीटर चला। 30 मीटर चलने के बाद फिर क्या हुआ, वो 20 मीटर आगे की ओर गया, यहाँ पर गया, और अब फिलहाल की कंडीशन में राकेश यहाँ पर है। तो यहाँ से उसकी दिशा तय करनी होगी। तो आप सभी जानते हैं नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर, और इधर अब ये जो राकेश है, राकेश का घर इस दिशा में है, इस पॉइंट पर राकेश का घर है। तो यह कौन सी दिशा होगी, यह आपको बताना है। तो ये होगी उत्तर पश्चिम, क्योंकि ये दिशा क्या होती है आपकी, पश्चिम होती है, और ये उत्तर होती है। तो ये बीच में से राकेश जाएगा, तो उत्तर पश्चिम दिशा में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, उत्तर पश्चिम। देखिएगा, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर ए व बी भाई हैं, सी व डी बहन हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, और बी का सी से क्या संबंध है। तो देखिएगा, ए और बी भाई हैं, सी व डी बहन हैं, ए का पुत्र डी है अर्थात डी का भाई है। तो ए का पुत्र जब डी का भाई होगा, तो सी का भी क्या होगा, वो भाई होगा, क्योंकि सी व डी क्या है, बहन है। तो दोनों में क्या संबंध आया, तो बी का जो सी से संबंध होगा वो होगा उसका चाचा, क्योंकि ए का जो पुत्र है वो सी और डी का भाई है। तो यहाँ पर बी का और सी का संबंध होगा चाचा। पार्क में खड़ी महिला की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, वह मेरे दादा की अकेली संतान अर्थात पुत्र की बेटी है। तो मोहन का संबंध उस महिला से क्या है।
देखिएगा महिला की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा। दादा की अकेली संतान अर्थात उसका जो पिता होगा मोहन का, उसकी पुत्री अर्थात बेटी है, तो मोहन की क्या होगी, बहन होगी वो। तो उस महिला का मोहन से क्या संबंध है, भाई बहन का संबंध है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली से गुड़गांव के लिए हर 40 मिनट पर एक बस चलती है। ऑफिसर ने बताया कि 10 मिनट पहले बस निकली है, दूसरी बस जो है 10:45 पर निकलेगी। तो पूछताछ ऑफिसर ने यात्री को किस समय सूचना दी। तो आप सभी जानते हैं कि 10:45 पर बस निकलेगी और प्रत्येक 40 मिनट में बस चलती है। तो 10:45 में से यदि हम 40 मिनट माइनस करेंगे तो आपकी जो 10:05 पर जो है बस निकली है, लेकिन ऑलरेडी उसने बताया कि 10 मिनट पहले निकल चुकी है। तो वो जो यात्री है वो 10 मिनट और ऐड करेंगे इसमें, 10:15 पर उसे ये खबर प्राप्त हुई। तो सही जो आंसर होगा 10:15, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 और 6 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक सूद में होती हैं। तो देखिएगा 5 और 6 के बीच जो है घड़ी की मिनट और घंटे वाली सुई जो होती है, दोनों जो बड़ी सुइयां होती हैं एक सीध में कब होंगी। तो आप सभी जानते हैं कि 5:27 और 3/11 होती है, 27 सही, डी ऑप्शन वो बिल्कुल राइट होगा इसका। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, DEF JKL GHI के बाद क्या होगा। तो देखिएगा पहला जो अक्षर है D, यदि उसमें 6 प्लस करें तो आपका आ जाता है J। उसी प्रकार से J में यदि 6 प्लस करें तो आपका आ जाता है G, और बाकी का क्रम जो है सीक्वेंस से लग जाता है, जैसे GHI JKL DEF। यदि हम G में फिर से 6 प्लस करें तो आपका जो सही आएगा वो आएगा M। तो MNO ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बाद में क्या है सीक्वेंस से आपके जो भी अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के वो लगे हुए हैं। तो MNO राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति पर आधारित इसमें वृत्त खिलाड़ियों, त्रिभुज डॉक्टरों एवं आयत कलाकारों को निरूपित करता है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इससे संबंधित वो पूछा गया है, कौन सा अक्षर खिलाड़ी के साथ साथ केवल कलाकारों को निरूपित करता है। अर्थात खिलाड़ी और कलाकार दो ही समानता इन व्यक्तियों में होगी। तो देखिएगा आयत क्या करता है कलाकार को, तो हमें आयत के अंदर वाले लेने हैं और खिलाड़ी भी लेने हैं। तो खिलाड़ी के लिए जो बना हुआ है वृत्त, तो ऐसे काउंटिंग करनी है जो केवल आयत और वृत्त के अंदर आता हो। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एफ ऐसा जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो अक्षर है वो है जो केवल आयत और वृत्त दोनों में ही है, अर्थात त्रिभुज में यह नहीं है। तो एफ अर्थात बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, यह खिलाड़ी और कलाकार का संबंध निरूपित करेगा। इससे संबंधित ही अगला क्वेश्चन है, कौन सा अक्षर खिलाड़ी और कलाकारों के साथ डॉक्टरों को भी दिखाता है। इस बार क्या है, खिलाड़ी भी है, कलाकार भी है और डॉक्टर भी है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा तीनों गोलों में कौन सा अक्षर आ रहा है। तो यहाँ पर जो आ रहा है वो आ रहा है आपका ई अक्षर। ई देखिएगा, ई त्रिभुज में भी है, वृत्त में भी है और आयत में भी है। तो ये त्रिभुज क्या है, तीनों तरीके की योग्यता रखता है। तो ई ऑप्शन बिल्कुल डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, 30 टॉफियों का वजन 20 ग्राम है, तो 1 किलोग्राम में कितनी टॉफियाँ होंगी। तो आप सभी जानते हैं एक टॉफी का वजन होगा आपका 30/20, ये होगा एक टॉफी का वजन। और इसकी गुना यदि 1000 से की जाए तो आपकी जो सही उत्तर है वो निकल कर आ जाएगा 1500 टॉफियाँ। तो 1500 टॉफियों में क्या होगा आपका 1 किलोग्राम वजन होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
गोवा को भारत सरकार ने किस देश के हाथ से मुक्त कराया? फ्रांस, पुर्तगाल, ब्रिटेन या जर्मनी? तो देखिएगा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पुर्तगाल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 शब्द दिए गए हैं, वही संबंध होगा जिस देखिएगा नौका का जो संबंध चप्पू से होता है, बस का वह संबंध किससे होता है? नौका चलाने के लिए हाथ में रखते हैं वो चप्पू चलाते हैं, जिसे पानी में चलाने के बाद नौका आगे या पीछे चलती है या आप उसकी दिशा बदली जा सकती है। उसी प्रकार से बस में जो होता है चालन चक्र, जिसे हम हैंडल बोलते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। किलिमंजारो अफ्रीका और नेपाल क्या होगा आपका? नंदा देवी, कंचनजंगा, K2 और एवरेस्ट? तो आप सभी जानते हैं कि किलिमंजारो जो है अफ्रीका का काफ़ी अच्छा प्रसिद्ध पर्वत है। उसी प्रकार नेपाल का जो पर्वत है वो माउंट एवरेस्ट है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। शरीर, कंकाल, व्याकरण, अर्थ, शिक्षक, भाषा या विद्यालय? तो देखिएगा कंकाल से क्या बनता है? शरीर, और भाषा क्या संबंध जो है व्याकरण से उसी प्रकार से होता है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। कौन सा चित्र दी गई श्रृंखला का क्रम जारी रखेगा? एक श्रृंखला दी गई है और उसमें 4 तरीके के जो आपको चित्र दिखाए गए हैं ऊपर, उसमें से आगे वाला क्रम आपको बताना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा किस तरीके से श्रृंखला चल रही है। ये पहले सीधी थी, फिर उसके बाद इस तरीके से घूमी, उसके बाद इस तरीके से घूमकर यहाँ पर आई और यहाँ आ गई है। और अब जो क्रम है वो इसका कहाँ पर जाएगा? तो अब जो इसका क्रम होगा वो किस प्रकार से आपका बनेगा, तो हम आपको बता रहे हैं। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इस तरीके की आकृति आपका अगला क्रम होगी। तो दोस्तों ये रीजनिंग के कुछ प्रमुख क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। तो आपने कितने क्वेश्चन सोल्व किए ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों somacademy.org पर जाकर आप प्रैक्टिस सेट फ्री में भी सोल्व कर सकते हैं जो ऑनलाइन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।